हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टिल आई राइज, जिसे लिखा था माया एंजेलो ने। माया एंजेलो एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर थी और इन्होंने बहुत सारे ऐसे पोएम लिखे जिसमें वो साबित कर चुकी थी कि कलर मैटर नहीं करता है, स्किन कलर मैटर किसी का नहीं करता है। अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनत करते हैं तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और इसी चीज़ पे इन्होंने यह पोएम भी लिखी है। तो आइए हम पोएम के बारे में जानते हैं कि माया ने इसमें क्या लिखा है। तो इसे उन्होंने पब्लिश कराया था इनकी थर्ड कलेक्शन में, जो की थी स्टिल आई राइज, और इन्हें 1978 में इन्होंने पब्लिश कराया। इसकी थीम उन्होंने लिखी थी ऑपरेशन एंड ब्यूटी ऑफ ब्लैक कलर। यहाँ पे ब्यूटी ऑफ ब्लैक कलर कहने का मतलब है कि ब्लैक कलर से ब्यूटी नहीं नापी जाती, ब्यूटी ब्लैक में भी होती है, यानी ब्लैक स्किन वालों में भी ब्यूटी होती है। यह कहानी अमेरिका को डिनोट की गई है कि अमेरिका में किस तरह ब्लैक और वाइट पीपल में कितना विवाद छिड़ा रहता। हमेशा वाइट पीपल्स अपने आप को सुपीरियर कहकर ब्लैक पीपल्स को स्लेवरी दे कहते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। और इसकी जीती जागती मिसाल है यह पोएट, और ये दिखाना चाहती है कि किस तरह में ब्लैक स्किन कलर मेरा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, रुकावट नहीं कर रहा है। तो आइए अब हम माया एंजेलियो के बारे में ही जानते हैं। माया एंजेलियो जो थी, उनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1928 में, और इनकी डेथ हो गई थी मई 28, 2014 में। यह एक अमेरिका की जानी मानी पोइट रही। ये अफ्रीका की भी पोइट रही थी, मेमोरिस्ट रही, सिविल राइट एक्टिविस्ट भी रही। इन्हें अवार्ड मिल चुका है 3 बार ग्रैमी अवार्ड फॉर स्पोकन वर्ड एल्बम्स के लिए इन्हें मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। इनकी फेमस वर्क देख ली जाए तो आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑन द पल्स ऑफ मेमोरी, ऐसी कई पोएम्स इन्होंने लिखी जो कि समाज को एक नया दर्शन दिखाती थी, एक नई सवेरे की ओर ले जाती थी, एक गंदी चीज़ों से बाहर निकालती थी कि ब्लैक पीपल या वाइट पीपल में अंतर होता है, ये सब चीज़ों से निकालती थी। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं इस पोएम का मतलब। You may in me down in history with your bitter, twisted lies. You may taught me in the very dirty, but still like dust I will rise. यू मे मी डाउन, यानी तुम हो सकता है मुझे नीचा कर दो। इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास बताकर तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो। विथ योर बीटर, या बीटर मतलब कड़वा, यानी तुम्हारी कड़वी बोली से तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो। ट्विस्टेड लाइज, झूठ बोल बोल करके। या फिर यू मे टॉड मी इन द वेरी डर्ट, यानी तुम मुझे गंदगी में भी ढकेल सकते हो कि तुम गंदी हो। बट स्टिल लाइक डस्ट, पर मैं फिर भी लाइक अ डस्ट, यानी कि गंदगी जैसी मैं फिर से राइज करूँगी और मैं आगे बढ़कर तुम्हें दिखाऊंगी। Does my senseness upset you? Why are you beset with gloom? Cause I walk like I have got oil wells pumping in my living room. Does my sensiness, sensiness का मतलब होता है बोल्डनेस। तो क्या तुम्हारे मन को ये मेरी जो बोल्डनेस है वो अपसेट कर देती है? वाई आर यू बीसेट विथ ग्रूम, वाई आर यू बीसेट, बीसेट का मतलब होता है घेर लेना। तो तुम क्यों घिरे पड़े हो विथ ग्लूम, ग्लूम मतलब उदासी, तो तुम क्यों घिरे पड़े हो उदास मन से। कॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल, तुम इसलिए उदास हो क्या क्योंकि मैं चलती हूँ ऐसे जैसे मेरे पास तेल के कुएं हों, ऑयल वेल्स हों। पंपिंग इन माई लिविंग रूम, और कहाँ पे हैं ये तेल के कुएं? मेरे लिविंग रूम, यानी मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे है। इतना मैं अमीर हो गई हूँ, ऐसे खुश होती हूँ, और तुम मुझे देखकर उदास होते हो। जस्ट लाइक मून्स
and like suns with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I will rise. जस्ट लाइक मून एंड लाइक सन्स, यानी जैसे मून, चंद्रमा और सूरज विद द सर्टनिटी ऑफ टाइड, या तो यकीनन जो टाइड को ऊपर ले जाते हैं। तो सूरज और चंद्रमा जो होते हैं दोस्तों, वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से पानी को, टाइड को खींचते हैं ताकि बवंडर ऊपर आ सके। तो उसी तरह मैं भी ऊपर आऊंगी, जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई, जैसे वो ऊपर जाते हैं वैसे मेरी उम्मीदें भी ऊपर जाएंगी और मैं स्टिल राइज करूंगी, यानी कि आगे बढ़ूंगी। तो इसमें हमें पोएट प्रकृति से सीखने की सलाह देती है कि किस तरह हमें ऊपर उठना चाहिए, नीचे नहीं देखना चाहिए। डिड यू वांट टू सी मी ब्रोकन, brown head and lowering eyes, shoulder falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, यानी तुम मुझे देखना चाहते हो कि मैं टूट चुकी हूँ। ब्राउन हेड एंड लॉरेड आइज, यानी मेरे जो हेड है यानी माथा है वो नीचे झुका हुआ है और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। शोल्डर फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स, और मेरे कंधे झुक चुके हैं, ऐसे मानो जैसे आंसू गिर रहे हों वैसे मेरे कंधे झुक जाएं। वीकेड बाय माई सोलफुल क्राइस, और मेरी आत्मा सोल जैसे रोई है उस हिसाब से मैं नीचे गिर जाऊं, मैं रोती रहूं और कमज़ोर हो जाऊं। क्या तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो? जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं वैसा देखना चाहते हो, ये बोल रही है पोइट। उसके बाद वो कहती है, डज माई हॉन्टीनेस ऑफेंड यू, डोंट यू टेक इट अवे फुल हार्ट, काउज लाफ लाइक आई हैव गॉट gold mines digging in my own backyard. डज माई हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब होता है प्राइड, तो क्या मेरे जो प्राइड है वो तुम्हें ऑफेंड कर देता है? डोंट यू टेक इट अवे हार्ड, तो इसे ज़्यादा तुम अपने अंदर मतलब दिल पे मत लो। कॉज लाफ लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइन, मैं खुश हो रही हूँ ऐसे, लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइन, जैसे कि मुझे सोने का खदान मिल गया हो। और कहाँ मिला हो? डी इन माई ओन बैकयार्ड, यानी मेरे घर के पीछे ऐसा लग रहा है मुझे जैसे सोने का खदान मिल गया हो, वैसे मैं खुश हूँ। तो तुम मुझे देखकर उदास क्यों हो और क्यों इतना ऑफेंड हो रहे हो मेरी खुशी देख करके और मेरी खुशहाली देख करके? You may shout me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I will rise. You may shout me with your words, यानी तुम मुझे बुरा भला कह करके बेइज्जत कर सकते हो। You may cut me with your eyes, और तुम्हारी जो आंखें जो घूर रही है मुझे, वो मुझे कट कर सकती है, यानी मुझे नीचा दिखा सकती है। यू मे किल मी विथ योर हेटफुलनेस, और तुम मुझे मार भी दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना नफरत भरा है। बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज, पर मैं फिर भी हवाओं की तरह ऊपर उठूंगी और आगे बढ़ूंगी। मतलब तुम्हारा जो इतना हेटफुल नेचर है, तुम जो इतना हीन भावना से किसी को देखते हो, मुझे देख रहे हो, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। मैं तो फिर भी उठूंगी जैसे हवा उठती है। डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, डज इट केम एज अ सरप्राइज दैट आई डांस लाइक आई विल गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थिंग्स। डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, यानी मेरी जो खूबसूरती है, मेरी जो आकर्षण है मेरे शरीर में, तो क्या ये सब चीज़ें देखकर तुम्हें उदासी होती है? डज इट कम एज ए सरप्राइज, क्या तुम्हें यह सरप्राइज करती है? दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स, और तुम ये सोच के सरप्राइज हो कि कहीं मुझे सच में डायमंड्स तो नहीं मिल गए एट द मीटिंग ऑफ माई थिंग्स, और मैं जो इतना खुश हूँ
जो मैं सबसे मिल रही हूँ, तो क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे डायमंड्स मिल गए हैं? तो ये सब सारी बातें गलत है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी मैं खुश हूँ और मैं फिर भी सुंदर दिखती हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं सेक्सीनेस हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ। पर तुम इस चीज़ को देख कर के अपसेट क्यों हो रहे हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। Out of the hearts of history's same, I rise. Up from a past that rotted in pain, I rise. I am a black ocean, leaping and wide, wailing and squalling. I bear in the tide. आउट ऑफ द हार्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज सेम आई राइज, यानी मेरा जो इतिहास है, वो मेरे पूर्वज जो थे वो स्लेवरी का काम करते थे, तो मैं उदास होंगी नहीं, मैं फिर भी राइज करूँगी। अब फ्रॉम द पास्ट रोटेड रोस्टेड इन पेन आई राइज, और मेरा पास्ट चाहे जितना दुखदमय हो, चाहे मैं जितनी गरीब हूँ, पर फिर भी मैं राइज करूँगी। आई एम अ ब्लैक ओशियन लीपिंग एंड वाइड, यानी मैं एक काला समुद्र हूँ, महासागर हूँ, लीपिंग एंड वाइड, वेलिंग एंड स्क्वेलिंग आई बियर इन द टाइड। और ये जो समुंदर है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एक काला महासागर हूँ और मैं एक नया चेंज लाऊंगी, यानी मैं राइज करूँगी, ऊपर उठूंगी, ऐसा इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं। उसके बाद वो लिखती हैं, लीविंग बिहाइंड द नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज इनटू अ डे ब्रेक दैट wondrously clear I rise, bring the gift that my ancestor gave me. I am the dream, the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. लिविंग बिहाइंड द नाइट ऑफ टेरर एंड फियर, टेरर यानी कि डर, फियर भी डर होता है, तो वो अपनी जो नाइट्स, जो उतना कठिनाई भरा नाइट्स था जिसमें वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी, उसे छोड़कर पीछे वो आगे बढ़ेगी। इनटू अ डे ब्रेक दैट वंडरसली क्लियर आई राइज, और मैं सब कुछ जो डे है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ूंगी, और मैं सब कुछ हटा करके राइज करूंगी, मैं तो आगे बढ़ूंगी। ब्रिंग द गिफ्ट दैट माई एंसेस्टर गेव, आई एम ड्रीमिंग एंड द होप ऑफ द स्लेव। आई राइज, आई राइज, आई राइज। मैं एक तोहफा लाऊंगी अपने एंसेस्टरों को, जो मेरे एंसेस्टरों ने मुझे दिया है, मैं उस ड्रीम, उस होप को हटाऊंगी और मैं राइज करूंगी, राइज करूंगी, यानी कि मैं अपने पूर्वजों के लिए एक उम्मीद बनूंगी। जो मेरे पूर्वजों ने सहा है, उस चीज़ को हटाकर मैं अपने पूर्वजों के लिए एक उम्मीद बनूंगी, और मैं उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाऊंगी, और मैं बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, आई राइज, और मैं आगे ही बढ़ूंगी। यहाँ पे यह पोयम ख़त्म होती है। पोयम दोस्तों बेसिकली यह हमें दिखाना चाहती है कि किस तरह अमेरिका में ब्लैक पीपल्स को कितना स्लेव, कितना गरीब माना जाता है, पर फिर भी पोएट खुश है और आगे बढ़ना चाहती है और सबका उम्मीद बनना चाहती है, और वो एक नया सवेरा लाना चाहती है, ताकि लोग ये जान सकें कि ब्लैक कलर भी ब्यूटी का प्रतीक होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।